सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD और मैं हूं तनसीर ज़ैद और मैं हूं आमिना असलम। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। गवर्नर इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। मीडिया से मुश्तरका गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सूबे को विफाक से हैं और कुछ विफाक से सूबे से हैं। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध ने हमेशा पहले कदम आगे बढ़ाया, मुल्क और सूबे की तरक्की के लिए मिलकर काम करना चाहिए। पहले तो हमीद हम मिलते रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि कैमरा के सामने हर वक्त मिला जाए और आपको बुलाया जाए, दावत दी जाए, लेकिन ये मौके ऐसे होते हैं 23 मार्च के हवाले से, जबकि हम दोनों की एक आईनी जिम्मेदारी है कि हम यहाँ हाजिर हों, लेकिन इसके अलावा भी मुलाकातें होती रहती हैं और जो भी मसले मसाइल उन पर बात की जाती है। आपका जो सवाल है, हमें उम्मीद है कि ख़ास तौर पे आजकल के हालात को देखते हुए सूबे की तरफ से हमेशा कदम आगे बढ़ाया गया है। हमारी कोशिश यही है कि इस सूबे को और इस मुल्क को की तरक्की के लिए साथ काम किया जाए। हमें ज़रूर कुछ रिजर्वेशंस हैं जिसका वक्तन फ़वक्तन मैं जिक्र करता रहता हूँ, आज इतना मुनासिब नहीं है कि उनकी बात करूँ। वो रिजर्वेशंस अपनी जगह पे, लेकिन हम इकट्ठा काम करके मुल्क की बेहतरी के लिए काम आगे बढ़ाएं। हमारी अक्सर मुलाकातें होती रहती हैं। CM साहब मेरे पास तशरीफ़ भी लाते हैं, चाय बिस्किट पे गुजारा भी करते हैं और CM साहब की ख्वाहिश होती है कि मीडिया के बगैर हम वैसे आपस में मिलते रहें। तो मैं तो अक्सर इनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जी पिक्चर जाने दें ताकि मीडिया को और दुनिया को पता चले कि हम साथ मिल के काम कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमारी कुट्टी नहीं है अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी दूरी नहीं है दोनों जमातों में कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क आया हो, कोई बातचीत बंद हो गई हो, कोई काम तरक्याती काम रुक गए हों या पैसे रोक लिए गए हों, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें स्मूथली चल रही हैं। कुछ रिजर्वेशंस सूबे को वफाक से हैं, कुछ रिजर्वेशन वफाक को सूबे से हैं, लेकिन जहाँ तरक्याती मामलात का काम बात होती है, जहाँ पे सूबे सिंध के मफाद की बात होती है, वहाँ पे मैं सिंध के साथ खड़ा होता हूँ। यौम पाकिस्तान पर मिज़ार इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब हुई। एयर वाइस मार्शल नदीम अख्तर और DG रेंजर्स ने मज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। फारान जमीन की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान की तकरीबात मिली जोशो जज्बे से मनाई जा रही हैं। मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फिजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाली। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल नदीम अख्तर खान थे, जिन्होंने मिज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। DG रेंजर्स मेजर जनरल आमिर मजीद ने भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। इस मौके पर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। 23 मार्च कौमी तारीख का नाकाबिले फरामोश दिन है। आज के दिन ये अहद करना है कि तमाम इख्तलाफात भुलाकर मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा फरान जमीन, लाहौर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान पर खसूसी पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा, 23 मार्च 1940 एक तारीखी मौका था जब बरसगीर के मुसलमानों ने अपने आप को हिंदू तवा ज़हनियत के जब्र और गुलामी के शिकंजों से आज़ाद करने के लिए एक अलहदा वतन के क़याम का फैसला किया। तो आपको बता रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने यौम पाकिस्तान पर खसूसी पैगाम जारी किया। तो आपको बता रहे हैं, यौम पाकिस्तान के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने खसूसी पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि 23 मार्च 1940 एक तारीखी मौका था जब बरसगीर के मुसलमानों ने अपने आप को हिंदू तवा ज़हनियत के जबर और गुलामी के शिकंजों से आज़ाद करने के लिए एक अलहदा वतन के क़याम का फैसला किया। तो आपको बता रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने यौम पाकिस्तान पर खसूसी पैगाम जारी किया है।
आपको बताएं कि अमेरिकी सदर जो बाइडन का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत यौम पाकिस्तान पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश की। खत में जो बाइडन ने कहा, पाकिस्तान अमेरिका पार्टनरशिप इलाकाई अमन और खुशहाली के मुश्तरका मकसद पर मबनी है। मुश्तरका चैलेंजेस के लिए बाहमी ताउन, अफगानिस्तान में क़याम अमन, कोरोना वबा और माहौलियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए ताउन जारी रखेंगे। अमेरिका पाकिस्तान के साथ शराकतदारी को मुस्तकबिल में मजबूत बनाएगा। तो इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि अमेरिकी सदर जो बाइडन का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत जारी किया गया है। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। कहते हैं आज के दिन मुल्क की तामीर, तरक्की और वतन पर जान कुर्बान करने वालों को खराज अकीदत पेश किया जाए। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जिद, झूठी अना, बुग़्ज़, नफरत की सोच ने मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाया है। तकरीर थी जो जारी कर दी गई, ऐसा नहीं है। एनी हाउ जो कुछ हुआ वो मुनासिब नहीं हुआ, वो नहीं होना चाहिए। उसके नतीजे में क्या ये उसको, और उसके बाद जो तलखी बढ़ी, जरदारी साहब ने जो सीनियर मोस्ट बंदे हैं, जब मरियम बीबी ने उस पर बात की तो उन्होंने कहा मरियम बेटा आप मेरी बेटी हैं, मैं आपसे माफी मांगता हूँ और मैं पब्लिकली भी माफी मांगने को तैयार हूं, फट हुई है। इसके बाद ये बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन चले कोई बात नहीं, पर हम आज भी समझते हैं कि जो मीटिंग जो मैंने बात कही थी वो इस रंग में है कि हमें मीडिया के जरिए मैसेजिंग नहीं करनी चाहिए। खबरें लीक होना, वो तो कैबिनेट की खबरें भी लीक हो रही होती है। ये अलायंस के अंदर इस वक्त जो एक कशमकश और एक टेम्परेचर जितना हाई हुआ है, इसमें मौलाना फजल रहमान का जो किरदार है बतौर कन्वीनर के, चेयरमैन के, क्या पीपल्स पार्टी उससे मुतमिन है और इसको नॉर्मलाइज करने में वो क्या किरदार अदा करती है? देखिए ये जो कशमकश है ये फायदेमंद तो नहीं है। पहली बात तो ये है कि इसका फायदा नहीं है, इसका नुकसान है, तो इसको दूर होना चाहिए। हम विलिंग हैं, हम बिल्कुल बात करना चाहते हैं, करेंगे, हर कोशिश करेंगे, हर हद तक जाएंगे कोशिश में। और जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल्कुल इस मुल्क के सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन में से हैं, बड़े तजर्बाकार हैं, वो मुश्किल तरीन हालात में से रास्ते पैदा करना जानते हैं। कभी कभी गुस्सा लग जाता है, सोन हमें भी छोटे छोटे गिले। और अब आपको आम खबर से अपडेट करें। पाकिस्तान स्टील इंतजामिया ने मजीद 500 मुलाजमीन को मुलाजमत से निकाल दिया है। निकाले गए मुलाजमीन स्टील मिल्स के अस्पताल और एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं। इसी पर मजीद तफसील जान लेते हैं। अशरफ, क्या डिटेल्स हैं? ये पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन की एक और बुरी खबर है। 27 नवंबर को 4,500 मुलाजमीन निकाले गए थे। अब जो है गुज़िश्ता रोज मजीद 500 मुलाजमीन निकाल दिए गए। निकाले गए मुलाजमीन जो स्टील मिल के अस्पताल एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, इनको फौरी तौर पर कहा है कि इनको कल से ही रिटायर्ड कर दिया गया है। रिटायर्ड मद में इनको निकाला गया और इनको जो मार्च 2021 की भी तनख्वाह दी जाएगी। और कहा गया कि माली बहरान की वजह से जून 2015 से स्टील मिल बंद है, जिसकी वजह से अब तक स्टील मिल को 221 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, जिसकी वजह से बहाली नामुमकिन है। जब तक बहाली के लिए बड़ी रकम दरकार है और कम से कम 2 साल का अरसा चाहिए, जिसकी वजह से स्टील मिल माली बहरान में मुब्तला है। इसकी वजह से मुलाजिम की तादाद कम की जा रही है। अगर अब तक मजमूई तौर पर देखा जाए 27 नवंबर 2020 से लेकर अब तक तो 5,000 स्टील मिल के मुलाजिम को फारिग कर दिया गया है। जी अशरफ खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो आपको बता रहे स्टील मिल्स के अस्पताल और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी बंद करने का फैसला किया गया है। अस्पताल और एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के तमाम मुलाजमीन को मुलाजमत से निकाल दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं कि अस्पताल और एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के तमाम मुलाजमीन हैं जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। और पाकिस्तान स्टील मिल्स इंतज़ामिया की जानिब से ये तमाम मुलाजमीन हैं जिन्हें निकाल दिया गया है। निकाले गए मुलाजमीन स्टील मिल्स के अस्पताल और एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। स्टील मिल्स के अस्पताल और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी बंद करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान स्टील मिल्स इंतज़ामिया ने मजीद 500 मुलाजमीन को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया है। निकाले गए मुलाजमीन स्टील मिल्स के अस्पताल और एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। हुकूमत सिंध ने मज़ारों और दरगाहों को खोलने का फैसला कर लिया है। नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी होने के बाद ज़ायरीन की बड़ी तादाद मज़ारों पर पहुंचना शुरू हो गई। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र दरगाहों पर SOPs का ख्याल कैसे रखा जा रहा है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बताएं कि हुकूमत सिंध ने मज़ारों और दरगाहों को खोलने का
फैसला कर लिया है, जबकि नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ज़ायरीन की बड़ी तादाद मज़ारों पर पहुंचना शुरू हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर भी है और आपको बता रहे हैं कि दरगाहों पर एसओपीज का ख्याल कैसे रखा जाएगा, जान लेते हैं मुमताज जुमाली से, जो इस वक्त कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के बाहर मौजूद हैं। जी मुमताज जुमाली, बताइएगा। से एक बार फिर सिंध के तमाम मज़ारात का खोलने का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के बाद जो है सिंध की बड़ी मज़ारात, जिसमें अब्दुल्ला शाह गाजी, शाह अब्दुल लतीफ़ भेटाई, 7 जैसे दीगर मज़ारात जो है वो दोबारा ज़ायरीन के लिए खोली जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ नोटिफिकेशन में इस बात पर जोर दिया गया है कि तमाम ज़ायरीन अगर मज़ारात में पेश हों तो एसओपीज़ जो एहतियाती तदाबीर हुकूमत सिंध की जानिब से दी गई हैं उन पर सख्ती से अमल करें। तमाम ज़ायरीन को जो है मास्क पहनने के लिए भी जो है लाजमी करार दिया है। साथ ही साथ समाजी फासला अख्तियार करने के लिए भी जो है जोर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन जो है सिंध हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है। उसके बाद जो है अब ये तमाम जो है सिंध के मज़ारात, जिसमें अब्दुल्ला शाह गाजी है, वो भी खोले जाएंगे। साथ ही साथ जो हज़रत लाल शहबाज कलंदर की मज़ार जो है वो भी दोबारा खोली जाएगी। और जो है कुछ दिनों के बाद हज़रत लाल शहबाज में जो है उनका सालाना मेला भी होने जा रहा है। तो ज़ायरीन जो है इस नोटिफिकेशन के बाद तमाम खुश दिखाई दे रहे हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी में भी जो है ज़ायरीन जहाँ पर पहुँचने का सिलसिला उनका भी जारी है। अब जो है नोटिफिकेशन के बाद मज़ारात खोलने का हुक्म तो दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ तमाम ज़ायरीन को और वहाँ पर जो है अमले को इस बात के लिए जो है जोर दिया गया है कि तमाम ज़ायरीन और मज़ारात के अंदर काम करने वाला स्टाफ जो है वो मास्क भी पहनेंगे और समाजी फासला भी अख्तियार करेंगे और दीगर कोरोना वायरस से बचने के लिए हुकूमत की जानिब से खोलने का फैसला कर लिया गया। बहुत शुक्रिया मुमताज जमाली हमें अपडेट करने के लिए। तो आपको बता रहे हैं हुकूमत सिंध ने मज़ारों और दरगाहों को खोलने का फैसला कर लिया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ज़ायरीन की बड़ी तादाद मज़ारों पर पहुंचना शुरू हो गई है। आपको बताएं कि जापानी सफीर का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहते हैं 23 मार्च पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है। यौम पाकिस्तान पर जापानी अवाम की जानिब से पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाक जापान सफारती ताल्लुकात 1952 में कायम हुए। दुनिया में क़याम अमन, बेहतरी और तरक्की के लिए दोनों मुल्क मिलकर काम कर रहे हैं। March 23rd is a landmark day in the history of Pakistan and holds a very significant importance for the people of Pakistan, commemorating the Lahore Resolution. इस अहम मौके पर मैं जापान की हुकूमत और जापान के अवाम की तरफ से आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। Since the establishment of diplomatic relations between Japan and Pakistan in 1952, the relations between our two countries have progressed steadily and have become increasingly multifaceted over the period of time. कराची के साहिल पर 23 मार्च के हवाले से बीच गेम्स का मेला सज गया। गेम्स में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे, जिसमें बच्चे बड़े सब शामिल हैं। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं महमूद अयाज से। महमूद बताएगा। मार्च की मुनासबत से कराची के साहिल पर खेलों की सरगर्मियों का इनेकाद किया गया, जो कि तमाम दिन जारी रहेंगी। इसके अंदर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नन्ही जिमनास्ट, जिन्होंने बेहतरीन मुजाहरा किया था। आज के दिन क्या हुआ था? पाकिस्तान में करारदाद पास हुए थे। कैसे देखते हैं जो आज स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ हो रही हैं? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और इसे सिंध ओलंपिक ऑर्गेनाइज कर रही है। बेसिकली हम लोग यहाँ चीयरलीडिंग कर रहे हैं और ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को बताना चाहिए, सबको बताना चाहिए। ये हमारे साथ और लोग भी जा रहे हैं। आज के जो मुकाबले, क्या कहेंगे इन मुकाबलों? आज के लिए एक्साइटेड हैं हम लोग और अपनी टीम के साथ आए हुए हैं यहाँ पे, इंशाल्लाह जीत कर जाएंगे। कैसे हो रहे हैं आज जो बीच गेम्स हो रहे हैं? अच्छा लग रहा है, ऐसा होना चाहिए बार बार। ये देखिए यहाँ पर जो है मुख्तलिफ खेलों के जो है खिलाड़ी जो इस वक्त बीच पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ खेलों का जो वो आगाज़ होगा। कहीं तीरंदाजी होगी, कहीं नेज़ाबाजी होगी, कहीं कुश्ती होगी, कहीं बीच रेसलिंग होगी। तो ये तमाम दिन जो है ये खेलों की सरगर्मियाँ जो है वो इसी तरीके से चलती रहेंगी और कौम जो है वो 23 मार्च तो मनाई रही है और उसके साथ साथ खेलों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। महमूद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। मीनार पाकिस्तान वो मकाम है जहाँ 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई।
जिसके बाद यादगार के तौर पर यहाँ एक मीनार तामीर किया गया और इसे मीनार पाकिस्तान का नाम दिया गया। ये मीनार कैसे तामीर हुआ, इसका तारीखी पस मंजर क्या है, बता रही हैं अफीफा नसरुल्लाह। करारदाद पाकिस्तान की अजीम यादगार मीनार पाकिस्तान, जो कि आज ग्रेटर इकबाल पार्क में पहले की ही शान शौकत के साथ खड़ा है। इस अजीम शान मीनार की तारीख क्या है, इसे किसने डिज़ाइन किया, कैसे डिज़ाइन किया, ये हम बताएंगे आपको आज की रिपोर्ट में। क़याम पाकिस्तान के बाद से ही इस बात की अशद ज़रूरत महसूस की गई कि 1940 में पास होने वाली करारदाद लाहौर के मुकाम पर एक अजीम शान यादगार तामीर की जाए। दुनिया भर के माहिरीन फ़न तामीर को दावत दी गई कि वो इसके लिए कोई नक्शा तश्कील दे। दर्जनों माहिरीन ने अपने अपने नक्शे हुकूमत को अरसाल किए, मगर इनमें से रूसी नयाद आर्किटेक्ट नसरुद्दीन मुराद खान की डिजाइन को ही यादगार करारदाद पाकिस्तान के लिए मुंतखब किया गया। नसरुद्दीन मुराद खान को मीनार पाकिस्तान की इस प्रोजेक्ट से इस कदर उनसियत हुई कि 10 साल तक उसने बिला मुआवजा इसकी तामीर और निगरानी में शमूलियत इख्तियार की, जिसकी बदौलत इन्हें तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। ये पहले अगर आप मीनार को ऊपर से देख लें, दिस इज एक्चुअली अ फ्लावर। पाराचनाब में शदीद बारिशों के बावजूद यौम पाकिस्तान के हवाले से रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया है। बाब करम से जिना स्टेडियम तक कार रैली निकाली गई। नौजवानों ने ढोल की थाप पर मकामी रक्स का मुजाहरा किया। रहनुमाओं ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की हर खुशी हमारी खुशी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।